हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जिसकी हम एक्सरसाइज 5.1 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। आशा है कि आपने जो पहली वीडियो है उसको, जो एक्सरसाइज 5.1 है, उसको अच्छे से कर लिया होगा और अच्छे से आपको समझा गया होगा। आज हम इसका जो एक्सरसाइज 5.2 में एपी का nवां पद पे सारी कहानी गढ़ी गई है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे आपने करना है। तो एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आपको nवां पद के बारे में जो मैंने बताया था a + n-1d, उसके बारे में पता होना चाहिए। आज भी मैं थोड़ी उसके बारे में चर्चा कर दूंगा। इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। ये एपी हमने किया था, एपी में आपको बताया था nवां पद जिसको हम an से लिखते हैं, उसका फार्मूला बताया था a + n-1 × d। जहाँ जो a है, a क्या था आपका पहला पद था, ठीक है बेटा। n है नंबर ऑफ पद, जो कितने टर्म है, पदों की संख्या। ये क्या है आपकी पदों की संख्या। और d क्या है आपका सार्वंतर। आपको पता है एपी कौन सी श्रेणी होती है, कौन सी समानांतर श्रेणी होती है जिसमें सभी पदों का अंतर बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है बेटा। ये nवां पद आपको यहाँ 4 टर्म है, 1 2 3 4। आपके यहाँ 4 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको क्या है, देखो 1 2 3 4। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इन चारों में से कोई 3 दे के रखेगा, वो चौथी चीज़ आपने निकालनी है। कई बार आपको a पता है, n पता है, d पता है, तो आप जैसे मान लो n 4 है, ये a और d पता है, तो आप इसका चौथा पद निकाल सकते हो। a और d पता है तो यदि आपको an पता है, a पता है, d पता है, तो n निकाल सकते हो। यानी कि आपको इन चारों चीज़ों में से 3 चीज़ दे के रखेगा, चौथी चीज़ आपने खुद निकालनी है। वो हम करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी। मान लो आपको कोई चौथा पद पूछे, ये कौन सा पद है, a4 का मतलब क्या है, चौथा पद। चौथा पद क्या होगा बेटा, a + n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 - 1, 4 में से गया 3d। तो चौथा पद क्या आएगा, a + 3d। आगे ध्यान रखना है, चौथा पद आए। यदि मान लो आपको 10वां पद पूछे, 10वां पद क्या आएगा, a + 9d आ जाएगा। यानी कि इससे एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बेटा। ये पहला पद और ये d क्या है आपका सार्वंतर। ये एपी में सभी में पदों का अंतर। d आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, या तीसरे में से दूसरा, यानी कि पिछले वाले पद में से आगे वाला पद माइनस करना है, उसे पहले वाला पद माइनस करना है। तो वो क्या आएगा, d आएगा, सार्वंतर आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। ये देखो, आपको मैंने ये बना लिया है चार्ट। इसमें जो निम्नलिखित स्थान है, मतलब जो खाली स्थान है, ये देखो, हर एक क्वेश्चन में जो पार्ट है उसमें खाली स्थान दे रखा है, वो भरिए। और जहाँ एपी का प्रथम पद, ए क्या है, एपी का प्रथम पद है, डी क्या है, ये डी क्या है, सार्वंतर है, एन क्या है, nवां पद, ये nवां पद है, n पदों की संख्या है। ठीक है बेटा। देखो, हम 1 बाय 1 करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, इसमें पहला पार्ट करते हैं। देखो पहला पार्ट कितना आसान है। आपको एक ही फार्मूला ध्यान रखना है इसमें, nवां पद। आपको मैं लिख देता हूँ, an का क्या फार्मूला है, a + n-1 × d। अब इसको देखते देखते हम करते हैं। अब देखो, जो जो दे रखा है वो वैल्यू आपने पुट करती जानी है। ठीक है। पहले पार्ट में देखो, a कितना दे रखा है, 7, d कितना है 3, n कितना है 8, an कितना है पता नहीं, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे, पहले लिखो an का फार्मूला लिखना है a + n-1 × d। सबसे पहला काम समझा गया। अब क्या करना है, an जिसका पता है, जो आपको दे रखा है वो लिखना है आपने। an पता है, नहीं पता, a पता है, a की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी है 8 - 1, d की वैल्यू कितनी है 3। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्या आएगा यहाँ, n की वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि n की वैल्यू तो पता है ना, an की वैल्यू कितनी है यहाँ 8 है, तो यहाँ भी लिख सकते हो 8।
तो ये क्या आएगा आपका 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गया ये 7 प्लस 8 माइनस 1 7 आएगा 21, यानी क्या आ गया आपका 28, यानी कि यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका 28 आ गया। समझा गया? बिल्कुल आसान था। an का फार्मूला जो जो आपको पता है वो पुट कर दो। देखो तो सेकंड सम भी ऐसे ही है। सेकंड सम में पहले लिखो क्या क्या दे रखा है। a दे रखा है, a कितना दे रखा है बेटा -18, ये देखो, और n कितना दे रखा है 10, तो कितना आसान है। और an क्या दे रखा है 0। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है -18, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, d की वैल्यू पता नहीं, d निकालना है हमने। इसमें क्या निकालना है, d की देखो खाली स्थान है, d के ऊपर डॉट डॉट है, यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी है आपने। कैसे निकालेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे। 0 माइनस 18 9, ये क्या आ गया 9d आ गया, इस 9d को इधर ले आएंगे, -9d हो जाएगा, -18 d की वैल्यू क्या आएगी -18 डिवाइड बाई -9, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 2, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2 आ गई। तो इसमें आपका ये आंसर क्या आ गया 2 आ गया। देखो कितना आसान है क्वेश्चन है। समझ गया बेटा पहले का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट वही काम करेंगे, काम वही करना है सभी में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, करना ही नहीं कुछ। पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें पता है। ठीक है बेटा, क्या क्या हमें पता है। a नहीं पता, d कितनी है -3, फिर क्या पता है n कितना है 18, और an कितना है, देखो an कितना है -5। ठीक है बेटा, an आपको ये दे रखा है -5 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ क्या नहीं पता, a नहीं पता, आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। a देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले लिखो an का फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an की वैल्यू पुट कर दो, an की वैल्यू कितनी है -5, a पता नहीं, n की वैल्यू है 18 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है। जब भी -3 की वैल्यू आए उसको माइनस में जो भी वैल्यू आए उसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रख से करना। -5 18 में से गया 17 की, यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस के माइनस से करेंगे -18 में से 1 गया 17 की 3 से 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51। अब a की वैल्यू a को इधर ले आओ, -5 को उधर ले जाओ, ये प्लस का इधर आके आ जाएगा -a। ठीक है, -51 है, ये -5 है, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि -46, माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 46 आ गई। समझा गया, यानी कि इसमें थर्ड पार्ट में कितना आंसर है 46 आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं यहीं पर। फोर्थ पार्ट क्या है, a कितना दे रखा है आपको -18.6, पॉइंट वाले ध्यान से करना। ठीक है, घबराना नहीं है, ध्यान से करेंगे हम। a ये दे रखा है, d कितना दे रखा है 2.5, d आपको 2.5 दे रखा है, n पता नहीं, n निकालना है, और an क्या दे रखा है 3.6। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल आसान, an का वैल्यू लिखेंगे। an की वैल्यू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an की वैल्यू लिख दो 3.6, a की वैल्यू लिख दो, a की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा पता नहीं, वो तो पता करना है, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2.5। अब ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। पहले इसको उठा के इधर ले आओ, यानी कि ये आपका क्या आएगा 3.6, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा 18.9 है ये। ठीक है, प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, इनको ऐड कर दो। देखो पॉइंट वालों को ऐड कैसे करते हैं, 3.6 में 18.9 ऐड करना है। तो सबसे पहले जब भी आपने ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, 9 इधर 9 लिखोगे, इधर 18 लिखोगे, ऐड करो 6 9 15, एक हासिल, 8 3 11 और 1 12। ठीक है, यहाँ 2 आ गया, 225 आ गया, 22.5 आ गया। तो ये आ गया 22.5। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या आ गया n माइनस 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर मैं डिवाइड में ले आया इनको जोड़ के। ठीक है,
अब देखो इसका पहले सबसे पहले ध्यान रखना, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे हम। अब इसको करेंगे कैसे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ आपका n-1 है, वहाँ 225, पहले इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट कैसे हटाएंगे, 10 आ देगा, पॉइंट का नाम का 1, 5 का नाम का 0, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में 25 है, डिवाइड में क्या है 25 आ जाएगा, पॉइंट हटा। अब इसका पॉइंट नीचे तो लिखेंगे नहीं, इसका ऊपर लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, 0 से 0 क्या हो गया 10 से 10 कट गया, ठीक है। 25 के 9 से गुणा 25 में क्या होता है 225, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई -1 उधर चला गया, 9 + 1 10 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10 आ गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। समझा गया बेटा, पहले का चौथा पार्ट भी समझा आ गया। जो पांचवा पार्ट है आप ध्यान से देखो, ये पांचवा पार्ट कैसा है, ऐसा है ना, ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए एन निकालना है, ठीक है। ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको ध्यान से करना है। यदि आपसे नहीं होता तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँ, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 पार्ट में हैं, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ठीक है। देखो पहला क्या है, एपी है ये, अब प्रूव नहीं करना है एपी, जब पहले ही लिख दिया कि एपी। देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, पहले तो पूछेगा कि बताओ एपी है कि नहीं, फिर उसका 30वां पद। अब इसमें पहले लिखा है एपी है, उसका 30वां पद है, इसमें से बताना है इस एपी का 30वां पद कौन सा है। फिर ये भी ऐसे ही है, 11वां पद तो पूछ रहा है कौन सा है। देखो 1 बाय 1 में करते हैं बेटा। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या है आपका, देखो एपी क्या दे रखी है आपको, एपी, ठीक है, क्या दे रखी है 10 7 4, ए कितना आएगा 10, डी का मतलब सारवंतर, सारवंतर क्या आएगा बेटा 7, दूसरे पद में से पहला पद 7 - 10, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -3, 10 माइनस का बड़ा है तो -3। अब देखो बेटा इसका पूछा 30वां पद, आपको बताया था 30वां पद क्या होगा, बस सिंपल सा फार्मूला है a + 29d, ये कम हो जाता है, वैसे तो a + n-1 × d फार्मूला है, आपने सीधा लिख दिया। a की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू 10 है, प्लस 29, d की वैल्यू कितनी है -3। मैंने कहा जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट में लिख दो। अब करो इसको, यह आएगा 10, 29 ही करेंगे तो -87, यानी कि -77 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे हम सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपने थोड़ा ध्यान से करना है। क्या यहाँ पर एपी क्या है आपकी, पहले एपी लिख लो, एपी है -3 -1/2 -2 एंड सो, ठीक है, एंड सो। अब ए क्या है यहाँ पर, a -3 है, डी क्या आएगा, अब ध्यान से देखना, -1/2 में से माइनस क्या घटाना है -3। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, -3 ही लिख देते हैं, -3, माइनस क्या करना है -3 ऐसे लिखना है। तो यहाँ से देखो -1/2 माइनस क्या हो जाएगा +3, एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया -1 + 6, तो ये क्या आ गया आपका 5/2। डी कितना आ गया बेटा 5/2 डी आ गया, समझा गया। अब आपको क्या लिखना है 11वां पद, 11वां पद लिखो, 11वां पद क्या आएगा a + 10d, a की वैल्यू क्या है -3 + 10, d की वैल्यू क्या है 5/2 है, d की वैल्यू क्या है आपकी 5/2। ये कट गया, देखो 2 पंजे 10, ये कर दो, -3, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 22। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, ए और डी निकालो। इसने पूछा था 11वां पद क्या आएगा a + 10d, ए और डी की वैल्यू पुट की, उसका कैलकुलेट किया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ये देखो मैंने लिख रखा है, इसने क्या रखा है कि जो नीचे समानांतर, सारी ये समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी का मतलब एपी है सारी,
आपने जो एक खाली स्थान है, ये बॉक्स है, खाली बॉक्स हैं, इनको आपने भरना है सारे, मतलब ये एक पद है, जो खाली बॉक्स है ना एक पद है, वो पद ज्ञात करना है। बेटा यदि आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देख लिया तो आपको ये आधी एक्सरसाइज आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ गारंटी से, यदि आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देख लिया तो आपकी आधी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में देखो क्या है, 2, फिर ये खाली बॉक्स, फिर 26। आपने क्या देखना है, ये 2 क्या है, पहला पद है, ए है ये, यानी कि ये तो पता लग गया आपको। दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद। अच्छा A3 क्या है, तीसरा पद। तीसरा पद कितना है, 26। यहाँ तक समझ आ गया। पहला पद पता है हमें, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद पता है, वो लिख लिया। ठीक है बेटा, अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे, जो आपको है आपके पास उसी से आपने सब कुछ करना है। अब दूसरा पद क्या होता है, A+D। आपको पता है AN का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। यदि आपको दूसरा पद निकालना है तो यहाँ 2 + A+D आ जाएगा। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, A और D पता होना चाहिए। ए तो पता है, डी और चाहिए हमको। यदि हमें डी पता लग गया तो हम दूसरा पद भी निकाल लेंगे। डी कैसे, डी कौन निकाल लेगा, ये निकाल लेगा। देखो कैसे, A2, तीसरा पद क्या आएगा भाई, यहाँ से यदि आप वैल्यू पुट करोगे A + 2D, तो इसके नीचे आप लिखोगे A + 2D = 26। तीसरे पद को मैं लिख सकता हूँ ना A + 2D, और ये तीसरा पद है। तीसरा पद किसके बराबर है, 26 के बराबर है, लिख दिया। अब A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू कितनी है, 2D = 26। इसको उधर ले जाओ, 2D 26 -2 हो गया, -2 घटाएंगे तो 24। D की वैल्यू क्या आ गई है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 24/2 यानी कि कितना आ गया, 12 आ गया। D की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक है बेटा, D की वैल्यू 12 आ गई। बस अब दूसरा पद देखो, A2 A + D। A की वैल्यू कितनी है, 2, D की वैल्यू कितनी है, 12, 2 और 12 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 2 + 12 14, यानी कि दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, 14 आएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं, देखो अब 14 में से 2 गए, देख भी लेते हैं कि AP है कि नहीं। 14 में से 2 गए 12, 26 में से 14 गए, माइनस करते हैं हम, तो वो भी क्या आएंगे आपके, 12 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट, यदि आपको ये समझ आ गया तो सेकंड पार्ट भी चुटकियों में कर दोगे। देखो कैसे करोगे, देखो सेकंड। ठीक है, ये हमें चाहिएगा बार बार। बस ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है। मैंने कहा सारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, एक फार्मूले के ऊपर है सारी एक्सरसाइज। AN A + n-1 × D, रट लो, याद कर लो, आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिख लेना, 13 और ये बॉक्स है और ये 3 है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, क्या पता है, दूसरा पद पता है। दूसरा पद कितना है, 13 है। और कौन सा पद पता है, चौथा पद पता है। चौथा पद कितना है, 3 है। समझ आ गया। पहला पद पता नहीं, वो निकालना है। पहला पद का मतलब A निकालना है। दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता नहीं, वो भी निकालना है, और चौथा पद आपको दे रखा है। देखो कैसे करेंगे। पहले देखो A2 क्या है बेटा, यहाँ रखेंगे तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D। A + D किसके बराबर आएगा, 13 के। A4 चौथा पद, चौथे पद को क्या लिखेंगे, A + 3D = 3। ये आपके 2 समीकरण बन गए बेटा। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तीसरे चैप्टर में हमने समीकरण किए, वैसा समीकरण बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, इसको घटा दो। यहाँ क्या लिखोगे, घटाने पर, हमेशा घटाना है। घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो अब A और D की इन दोनों से वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो ये माइनस आ गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी घटाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखो ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का घटाएंगे। 3 में से 3D में से 1 D गया, कितने D आ गए, 2D। माइनस के 2D आ जाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 13 में से 3 गए 10। D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 / -2 यानी कि -5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, -5। D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से यहाँ A + D की वैल्यू कितनी आई है, -5 = 13 बराबर A
ये -3 को उधर ले जाओ, 13 + 5, 13 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो a की वैल्यू कितनी आई 18 और d की वैल्यू कितनी आई -5। ठीक है, अब जो जो निकालना है वो कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है, पहला पद चाहिए था, पहला पद क्या आ गया 18 आ गया, काम खत्म। अब आपको कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद, तीसरा पद a3 क्या होगा a + 2d। तीसरा पद क्या होगा भाई a + 2d। a की वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाल ली 18 + 2, d की वैल्यू कितनी है -5। तो ये कितना आ गया 18 - 10, 18 में से 10 गए 8। तो तीसरा पद क्या आ गया 8। यानी कि जो आपका आंसर है पहला पद 18 आ गया, फिर और ये कितना आ गया 13 में से 18, ये आ गया आपका 8। समझिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी आपको सेकंड पार्ट भी समझ आ गया। 18, अब देखो 13 में से 18 गए -5, देखो डी हमारा -5 आ रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड पार्ट था। अब हम जल्दी से थर्ड पार्ट देखते हैं। समझा रहा है ना सभी को। ठीक है बेटा, ध्यान से इसको पॉज करके आपने इसको जब पूरा क्वेश्चन हो जाए, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसको पॉज करके फिर उसको बाद में उतार लो। पहले आपने समझना है, ये नहीं है कि वीडियो चलते चलते लिखते रहना है। पहले आपने उसको समझना है और फिर पॉज करके मतलब रोक के वीडियो उसको फिर उतार लेना है। ठीक है बेटा, और जब भी ये वीडियो देखो कापी पेन और मैथ आपके साथ में होना चाहिए, फिर ये आपको और अच्छे से समझाएगा। ठीक है बेटा, आप देखो इसका थर्ड पार्ट। मैं तो कहता हूँ थर्ड पार्ट तो आप अपने आप कर लो। देखो पहला पद दे रखा है, चौथा पद दे रखा है। क्या ये क्वेश्चन जैसे आपने ये किया था वैसा है कि नहीं? तो थर्ड पार्ट तो आप अपने आप कर लोगे या मैं करूं? चल कर देता हूं। थर्ड पार्ट क्यों कर रहा हूं मैं, उसका एक रीज़न है बेटा। इसलिए नहीं कि मुश्किल है, इसलिए क्योंकि इसमें बटे वाला आ रहा है, वो आपको बड़ा पजल करता है। जो ये है ना, इससे बड़े बच्चे डरते हैं। डरना नहीं है, आपको अपने बेसिक पर ध्यान रखना है। बेसिक का मतलब ये फार्मूला जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, a + n - 1 × d। ये फार्मूला, a की वैल्यू क्या है 5, पहला पद 5, ये कौन सा पद है चौथा पद a4, ये क्या है 9 सही 1/2, यानी कितना है 19/2। कैसे करते हैं इन दोनों की गुणा, 9 की 2 से गुणा 18, 18 में एक जोड़ दिया 19/2। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ क्या लिखेंगे a + 3d। a4 क्या होता है a + 3d 19/2। अब a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू लिख दो, 5 + 3d 19/2। इसको उधर ले जाओ, 3d क्या आ गया 19/2 - 5, तो ये आ गया 2, 19 - 10, 5 दूनी 10, 19 में से 10 गए 9/2, 19 में से 10 गए 9/2। यानी कि d क्या आ गया बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में कर दो नीचे, 3 3 9, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। a भी पता है, d भी पता है। जब a और d पता है तो कोई पद भी निकल सकता है। अब आपको कौन सा पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद a2 क्या लिखेंगे a + d। a क्या है बेटा बताओ, a 5 है, ठीक है। d कितना है 3/2, इसे सोल्व कर लो एलसीएम लेके, क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10 + 3, यानी कि क्या आ गया 13/2 आ गया। ठीक है, a3 क्या आएगा, a3 थर्ड पद, तीसरा पद a + 2d। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 3/2, 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 5 + 3 बच गया, 5 + 3 क्या आएगा 8 आएगा। यानी कि इसका जो दूसरा पद है वो तो 13/2 आ गया, जो तीसरा पद है वो क्या आ गया आपका 8 आ गया। समझा गया बेटा, बिल्कुल आसान वही काम कर रहे हो, जो दे रखा है वो लिख दिया पहले, फिर a4 को हमने लिख दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू आ गई। जब a और d आ गया तो कोई भी पद पूछे उससे वो पद मेन है a और d। ठीक है बेटा, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में पहला ये 4 आपने करना है बेटा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, a और d की वैल्यू निकालने के बाद आप खुद कर लेना। मैं आपका ये पांचवा क्वेश्चन करता हूँ। देखो पांचवा क्वेश्चन, देखो बेटा पांचवा पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ये 38 दे दिया, ठीक है, और ये क्या था -2 था या क्या था, एक मिनट,
ये आपका है -22, ठीक है, ये -22। बस लिख लो, पहला दूसरा पद दे रखा है, A2 38 दे रखा है, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये कौन सा पद दे रखा है, छठा, -22। आसान है वैसे तो, वैसे ही है जैसे आपने ये किया था, सेकंड किया था। A2 को लिखो पहले, A2 को क्या लिखोगे, A + D 38, A6 क्या आएगा, A + 5D -22, ठीक है। अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, क्या लिखेंगे, घटाने पर, सभी में ऐसे करते हैं, यह माइनस आ जाएगा, प्लस, इससे कट गया, ये क्या आ गया, -4D, और ये कितना आ गया, 60 आ गया, 38 और 22 कितना हो गया, 60। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 60 / -4, यानी कितनी आ गई, -15, कटाएंगे, ठीक है। D की वैल्यू -15 आ गई। समीकरण 1 से A + D की वैल्यू कितनी है, -15 + 38, ठीक है बेटा। A 38, ये -15 उधर जाके हो जाएगा प्लस के 15, 38 में 15 जोड़ेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 53। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 53। तो पहला पद भी आ गया और D भी आ गया, बस यही चाहिए, अब कुछ भी पूछता रहे। अब आपको क्या पूछ रहा है, पहला पद तो आपका कितना आ गया, 53, ये तो हो गया पहला पद। अब आपसे पूछा है तीसरा पद क्या लिखोगे, A3, A + 2D, A की वैल्यू कितनी है, 53 + 2D की वैल्यू कितनी है, -15, तो क्या आएगा, 53 - 30, 53 में से 23 गए 23, तो तीसरा पद क्या आ गया, 23 आ गया, ठीक है। अब इससे आगे क्या आएगा, चौथा पद क्या आएगा, A + 3D, A की वैल्यू 53, 3D की वैल्यू -15, क्या आएगा, 53 - के 45, 53 - 45 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ये आपका 8 आ गया। A5 देखो बेटा, A5 क्या है, A + 4D, A की वैल्यू क्या है, 53 + 4D की वैल्यू क्या है, के -15, 53 - के 60, ये आ गया -7, तो ये आपका क्या आ गया, -7, ठीक है बेटा। देखो कितना आसान था। सबसे ज़रूरी आपने देखा इस एक्सरसाइज में A और D, यदि आप A और D निकाल लेते हो तो फिर कोई भी पद पूछे, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी पद पूछे, आप वो आसानी से निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको पहला दूसरा तीसरा हमने 3 सम किए अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए यहाँ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, और गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।